नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जो मरीज़ को अंदर से सुखा देती हैं। मरीज़ पतला होता चला जाता है और लोग तारीफ़ें करते हैं कि वाह, तुमने तो भैया वज़न कम कर लिया, कपिल शर्मा की तरह वज़न कम कर रहे हो। पर जिसका वज़न कम हो रहा है वो जानता है कि भैया खा सब कुछ रहा है पर लग कुछ नहीं रहा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मान के चलिए बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म, यानी पतला करने वाला थायराइड। और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या होम्योपैथी से इसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल करके एलोपैथी को बंद कर सकते हैं, और ये हाइपरथायराइडिज्म एक्चुअली बला क्या है, मोटा करने वाले थायराइड से कैसे अलग है। अब अगर आप समझदार हैं और आपको सोल्यूशन चाहिए तो भैया रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो जब हम लक्षणों पे बात करते हैं ना हाइपरथायराइड की, तो सीधी भाषा में समझिए कि केवल वजन कम करना अपने आप में एक लक्षण है, पूरा हाइपरथायराइडिज्म का चैप्टर नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म जब भी होगा तो क्या है कि क्योंकि एक्सीलरेटर पे पैर रख गया तो अब आपके शरीर में हर चीज़ तेज़ी से चलेगी, तो भैया इंजन भी तो गर्म होगा, तो आपके शरीर में हीट बढ़ेगी, आपको हर समय गर्माहट महसूस होगी, हर समय बेचैनी महसूस होगी, आपको लगेगा मेरे शरीर में आग निकल रही है, गर्माहट कहीं पे भी बैठे होंगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा पाल्पिटेशन महसूस होंगे, ऐसा लगेगा दिल धक धक करके धड़क रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, पड़े रहने का मन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर अक्सर स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल जाते हैं। इच्छा ही नहीं करती, नींद ही नहीं आती, शरीर हैंगर जैसा होता जा रहा है, खा खूब रहा है, लग कुछ नहीं रहा। अब जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर नर्वसनेस देखने को मिलती है, ट्रेमर्स भी देखने को मिल जाते हैं, हाथ पैर कपकपाते हुए महसूस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे लक्षण हैं ना, ये हाइपरथायराइडिज्म की तरफ पेशेंट को इंडिकेट करते हैं। अब ज़रा एक चर्चा ये मोटा करने वाले थायराइड और पतला करने वाले थायराइड के बीच में भी होनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब मोटा करने वाला थायराइड में क्या हो रहा है, जो TSH है वो बढ़ेगा, पतला करने वाले में TSH नॉर्मल रहेगा या कम हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है। तो थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है तो जो हमारा पतला करने वाला थायराइड है T3 T4 बढ़ेगा, मोटा करने वाले में T3 T4 घटेगा। ठीक, यहाँ पे मामला सुस्त है मोटा करने वाले थायराइड में, तो शरीर में हर समय ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, शरीर ठंडा ऑलरेडी होगा और ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। इधर क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे हर समय, जो मोटा करने वाला थायराइड है, मन करेगा पड़े रहें, आंख बंद कर लें, सो लें, शरीर ढीला हो गया है, एकदम जैसे कहते हैं गद्देदार हो गए हैं, शरीर सूजा सूजा सा महसूस हो रहा है, चेहरा गोल मटोल हो रहा है। यहाँ पे पतला करने वाले में लगेगा आदमी को बिल्कुल आम की तरह किसी ने चूस लिया, गुठली गुठली रह गई, हैंगर हैंगर रह गए। अब हर समय घबराहट महसूस हो रही है, हर समय बेचैनी महसूस हो रही है, हर समय अजीब सा महसूस हो रहा है, शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा, हड्डी हड्डी जैसे दिखाई दे रहे हैं, हैंगर जैसे दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा आप डिफ्रेंशिएशन समझ लो, मोटा करने वाले थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म में और पतला करने वाले थायराइड यानी हाइपरथायराइडिज्म में। अब अगर ऐसा पेशेंट आए और हमें उसे ठीक करना हो तो हम क्या बताएंगे, हम तो कहेंगे भैया देखो ऐसा है, सीधी बात समझ लो गुरु, अगर तुमको ये पतला करने वाले थायराइड से बचना है तो भैया रोटी खाओ ढंग से। तुम सोचो 2 बार रोटी खा के काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, एक्सीलरेटर पे पैर रख गया है तेज़ी से, तो गाड़ी चल रही है गुरु बहुत तेज़, तो अब अगर गाड़ी तेज़ चल रही है तो भैया पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा गाड़ी में। कहने का मतलब है कि आपको मल्टीपल टाइम्स मील्स लेने की ज़रूरत है, 2 बार खाना खाने से काम नहीं चलने वाला। मान के चलो हर 3 से 4 घंटे में शरीर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको ऐसा खाना खाना है जो शरीर में ज़्यादा देर तक रहे और धीरे धीरे करके पचे। तो ये जो गेहूं का आटा, मैदा, ये सब खा रहे हो उसको खाना बंद कर दो, मोटा अनाज खाओ। ठीक है, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, चना ये खाओ, आपके लिए ज़रूरी है। जौ का आटा खाने वाले जो हाइपरथायराइड के पेशेंट्स हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बाजरा खाने वाले पेशेंट्स में, रागी खाने वाले पेशेंट्स में भी रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोटा अनाज है, धीरे धीरे करके पचता है। ठीक है, संग ही संग में कोशिश आपको ये करनी है कि आप कैलोरी डेंस फूड खाओ, यानी प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ।
आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब अगर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपको फिर फाइबर भी चाहिए उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो सलाद खाना ज़रूरी है, फल खाना ज़रूरी है। अब क्योंकि आप हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं, हर समय बेचैनी महसूस होगी, तो काला नमक ज़रूर लेना है। उससे फ़ायदा ये होगा, मन थोड़ा शांत रहेगा, नींद थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। और काला नमक फल के संग में ज़रूर खाना है, सलाद के साथ में ज़रूर खाना है, ऊपर से डाल के खाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फैट्स चाहिए तो भाई जो लोग एग खाते हैं एग येलो ज़रूर खाओ, जो लोग घी खाते हैं घी ज़रूर खाओ, ठीक। अब अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो किस में मिलेगा? काला चना, लोबिया, मूंग दाल, छोले, पनीर और सोयाबीन। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसको किस में मिलेगा? एग में मिलेगा, फिश में मिलेगा, चिकन में मिलेगा, रेड मीट में मिलेगा, ठीक। मात्रा आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है कितना आप पचा पा रहे हैं, लेकिन संग में आपको सीड्स भी चाहिए। कौन से सीड्स चाहिए? पंपकिन सीड्स चाहिए, सनफ्लावर सीड्स चाहिए, चिया सीड्स चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ड्राई फ्रूट्स खाने हैं बिल्कुल खा सकते हैं, पर सीड्स खाएं या ड्राई फ्रूट खाएं, खाएंगे भैया भिगो के, रात भर भिगोइए, सुबह आप उसे इस्तेमाल करिए, ठीक है। कोशिश करिए जब आप इतना कुछ खा रहे हैं ना तो फाइबर इंटेक बढ़ानी है, तो इसलिए सूजी का इस्तेमाल चीले की तरह, उपमा की तरह इस्तेमाल करें, क्विनोआ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आसानी से पचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब इस तरह से शरीर का ध्यान रखते हैं ना तो रेस्पॉन्स एकदम शरीर का बदल जाता है। पर लेकिन क्योंकि एक्सीलेटर पे पैर रखा है, स्लो डाउन करना है, तो भैया प्राणायाम ज़रूरी है। कैसा प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कपाल भाती मत करिए ज़्यादा, ठीक है। एक्सरसाइज करिए लेकिन बॉडी वेट एक्सरसाइज करिए, जिम में जाके डंबल उठाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रोटीन बॉडी में जा रहा है तो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज से आपका वजन जो तेज़ी से कम हो रहा है नहीं होगा, लेकिन आप खुद को बेटर फील करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे, बेचैनी आपको कम होगी। और लास्टली अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। अब भाई जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिए तो ये मान के चलो 50% बीमारी का सोल्यूशन आपको मिल चुका है, 50% दवा काम करेगी। अब लोग पूछेंगे भैया वीडियो में बोला था क्या हाइपरथायराइडिज्म होम्योपैथी से रिवर्स हो सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है। क्या मैंने किया है? हाँ जी, बहुत सारे मरीजों में किया है। पर कैसे होता है ये समझिए। रिवर्स करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपको मरीज के हिसाब से दवा देनी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है या फिर ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि उसके लक्षणों के हिसाब से उसको फिट बैठ रही है, ठीक है। हर मरीज के लक्षण अलग हैं तो हर मरीज की दवा भी अलग है। अब अगर आप सोचें मैं 1-2 दवा बता दूं जिससे कि काम हो जाए, बताएंगे, लेकिन वो लक्षणों में तो काम करेगी, कुछ चीज़ें इंप्रूव भी करेगी, पर क्या रिवर्स कर पाएगी हाइपरथायराइडिज्म को? ना 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 ना। रिवर्स करने का प्रोसेस क्लासिकल होम्योपैथी में ही कारगर है, ठीक है। अब चलो भाई, अगर होम्योपैथी इस्तेमाल करके देखनी हो ताकि रिजल्ट मिले तो भाई 3 दवा बता दे रहे हैं, घर में ज़रूर रखो, आपके हमेशा काम आएगी, ठीक है जी। पहली दवा हो गई सिलीशिया 6X। सिलीशिया को इस्तेमाल करना है पर बायोकेमिक में इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शरीर है ना वो बहुत तेज़ी से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में उस मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्लो डाउन करके जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसे शरीर में एब्जॉर्ब करवाने के लिए सिलीशिया एक बहुत शानदार दवा है। तो जब भी आपको कोई हाइपरथायराइडिज्म का केस मिले तो आप मेरी राय मान के अपने आप आंख बंद करके सिलीशिया 6X 4 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से पेशेंट को बोलिए ज़रूर लीजिए। जब वो ये दवाई दिन में 3 बार के हिसाब से लेगा तो उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म आराम से धीरे धीरे करके स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देगा, जो खाएगा शरीर में लगेगा तो हैंगर जैसा दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में सिलीशिया कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, एंग्जाइटी को भी कम करती है, पाल्पिटेशंस भी कम करती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है, बहुत सारे काम करती है, ठीक है। लेकिन ये बायोकेमिक में लेनी है, 30-200 1 में जाना नहीं है बिना डॉक्टरी परामर्श के। जो दूसरी दवा हो गई वो है नैट्रम म्यूरियाटिकम। अब ये नैट्रम म्यूरियाटिकम उन मरीजों की दवा है जो भैया मन से हैं बहुत नाजुक और थायराइड कर रहा है दुखी, और इमोशनल सेपरेशन के चक्कर में स्ट्रेस ले लेके कुड़ कुड़ के अपने शरीर को सुखाते चले जा रहे हैं, लग कुछ नहीं रहा है, चीज़ें इम्प्रूव कर नहीं रही हैं।
तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो मन से परेशान हैं, शरीर से परेशान हैं और मन का दुख शरीर को सुखाता जा रहा है, थायराइड को आपके गड़बड़ करता जा रहा है, तो उस सिचुएशन में नाइट्रम यूरेटिकम बहुत अच्छी दवा है। अब इस दवा को भी बायोकेमिक में ही लीजिएगा, बिना डॉक्टरी परामर्श के सिलीशिया के संग में ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेने का तरीका वही रहेगा, 4 गोली दिन में 3 बार आप अपने मुंह में डालें और चूस लें। बड़ी बढ़िया दवा है और रिजल्ट ज़रूर दिखाएगी, लेकिन दोनों दवाइयाँ 8 हफ्ते तक यूज़ करिए। रिजल्ट नहीं मिले डॉक्टर को दिखा लीजिए। 8 हफ्ते लेने पे रिजल्ट आपको खुद मिलता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। अब भाई साहब आ जाते हैं तीसरी दवा के ऊपर, जो कि है एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। तो भाई अगर आपको हाइपरथायराइड की दिक्कत है तो ये 2 दवाइयाँ घर में रख लेना। और गुरु ये जो 2 दवाइयाँ हैं ये हाइपरथायराइड के पेशेंट में श्योर शॉर्ट काम करती है, क्योंकि पूर्णतः हाइपरथायराइड का जो लक्षण है, जो सिम्टम है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो इस दवाई से बड़ा मैच खाता है। 2 मदर टिंचर, लाइकोपस वर्जिनिका का मदर टिंचर और आयोडियम का मदर टिंचर। अब देखो गुरु, दोनों दवाइयों को कोशिश ये करो 30 to 100 पोटेंसी में लेके बिल्कुल मत जाओ। गुरु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो चालू हो ना, दिमाग लगा लेते हो, है ना, कोशिश करते हो भैया वीडियो में दवा बताइए डॉक्टर साहब ने ऐसे इस्तेमाल कर लें, फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कहते हो होम्योपैथी काम नहीं करती। समझदार बनो, ठीक है, ऐसे काम मत करो। जो पोटेंसीज हम यहाँ बताते हैं वो जनरलाइज पोटेंसीज हैं। आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है दवा काम करे। इसलिए अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, पतला करने वाला थायराइड है, तो सीरियस नोट पे बात समझिए कि आयोडियम को मदर टिंचर में और लाइकोपस को भी मदर टिंचर में ही यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें, दोनों दवाइयों की। सुबह शाम इस दवा को रेगुलर कंज्यूम करें और कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक इस दवा को लें। थोड़ा लंबे समय तक लीजिए। जो भी दवा आपके लिए सेट करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके साथ लीजिए। एलोपैथी ले रहे हैं उसके साथ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप ये दवा रेगुलर लेंगे तो खुद महसूस होगा कि अब मेटाबॉलिज्म का एक्सेलरेटर धीरे धीरे करके पैर उठ रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, वज़न तेज़ी से कम नहीं हो रहा, खाने की इच्छा कर रही है, गर्मी कम लग रही है, हम खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और कम चिड़चिड़े रह रहे हैं। सब चीज़ें होने लग जाएँ तो समझिए होम्योपैथी काम कर रही है। फ़ौरन ट्रस्ट करके होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के रिवर्सल की दवा के ऊपर बात करिए, ताकि पतला करने वाला थायराइड रिवर्स हो सके। अब भाई देखिए, इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आपके चक्षु नेत्र खुल गए हैं तो दैट मीन्स मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बातों से संतुष्ट थे तो रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। किसी दवा से फ़ायदा हुआ हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भैया दूसरे लोग कमेंट पढ़ते हैं, कई बार कमेंट से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगर कंफ्यूज हैं, दवा समझ में नहीं आ रही, होम्योपैथिक परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।